AP यानी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि AP शॉर्ट फॉर्म है इसका। इसमें क्या क्या टर्म यूज होगा आपका, इसमें होगा A जिसे बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम पद। ठीक है, एक होता है इसमें D जिसे बोलते हैं सार्वांतर, सार्वांतर। ठीक है, एक होता है L जिसे बोलते हैं आखिरी पद, आखिरी पद। और एक होता है आपका N जिसे बोलते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या। और एक होता है आपका, यहाँ तक तो चलो इन सब के बारे में बात करेंगे आज। ठीक है, बाकी आपका एक SN भी होता है इसमें, SN जिसे बोलते हैं N पदों का योग, योग। ठीक है, L को अपन AN से भी लिख सकते हैं, किससे लिख सकते हैं, AN से। तो ये सब इसमें यूज होने वाला है। ठीक है, जल्दी से अपने दोस्तों को, ठीक है, भेज दो और उनको भी कनेक्ट कर लो, स्टार्ट कर दो जिससे। चलो देखो, बाकी कोई आवाज़ वगैरह में कोई इशू तो नहीं है, सब क्लियर है? एक बार मुझे कंफर्म करा दो, साउंड वगैरह सब क्लियर है? ठीक है, क्वालिटी वगैरह में कोई प्रॉब्लम? पानी पड़ रहा है बहुत अच्छे से, रिमझिम बारिश में पढ़ाई करने का मज़ा ही कुछ और होता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें। ये सब टर्म आपके यूज होंगे। A प्रथम पद होता है, D सार्वांतर होता है, AN कह लो या फिर L कह लो आखिरी पद होता है, N पदों की संख्या होती है, और SN N पदों का योग होता है। ठीक है, चलो तो अब मैं कुछ इसको समझाता हूँ एक सीरीज से। मैं बोलता हूँ कि एक AP लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एक AP, जिसे बोलता हूँ 2 4 6 8 10। मैंने एक AP ले ली 2 4 6 8 10 की। ठीक है, एक समांतर श्रेणी ली एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के लिए 2 4 6 8 10। यहाँ पर इस AP का जो एड्रेस होगा, यानी कि इस समांतर श्रेणी में जो पदों का एड्रेस होता है वो होता है, ये होता है A1, ये होता है A2, ये होता है A3, और ये होता है A4, और ये होता है A5। ठीक है बेटा, ये इन पदों का एड्रेस है। ठीक है, यानी कि अपन को अगर 6 का नाम लेना है तो उसको तो कहेंगे A3, अगर अपन को 8 का नाम लेना है तो कहेंगे A4। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला पद होता है उसे बोलते हैं A। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, A कहते हैं, जैसे कि आपको दिखाया गया है। आखिरी पद होता है उसे कैसे डिनोट करेंगे, इसे करेंगे L से। ठीक है, और दूसरी बात आती है डिफरेंस, यानी कि सार्वांतर। सार्वांतर निकलता है 2 पदों के बीच का अंतर। ठीक है, 2 लगातार पदों के बीच का अंतर। ठीक है, तो चलो अब आपको क्या निकालना है, इसका सार्वांतर निकालना है। तो सार्वांतर कैसे निकलता है, सार्वांतर। ठीक है, सार्वांतर को आप लिखते किससे हो, D से। निकलता कैसे है, जब आपको इन 2 के बीच का डिफरेंस निकालना है तो 4 में से 2 घटाओगे। जब इन 2 के बीच का डिफरेंस निकालना है, 4 और 6 के बीच के डिफरेंस निकालना यानी अंतर निकालना है, तो 6 में से 4 घटाओगे। और जब 8 और 6 के बीच का अंतर निकालना है तो 8 में से 6 घटाओगे। तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका डिफरेंस, मैं बोलता हूँ, मैं यहाँ निकालता हूँ, तो मैं करूँगा A2 माइनस A1, यानी कि 4 माइनस 2, तो डिफरेंस आता है 2। ठीक है, तो यहाँ तक आपको A पहचानने में आ गया कि A क्या होता है। पहला पद A होता है, आखिरी पद L होता है, और डिफरेंस होता है 2 पदों का अंतर।
ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। अब आगे चलता हूँ। आगे दूसरी बात आती है, एल हो गया, ए एन हो गया। देखो यहाँ पर क्या होता है, एक सीरीज होती है ना, उसका रूप होता है ऐसे, ये चलती गई, उसी प्रकार ये भी क्या होगा, वो चलता जाएगा और कहाँ तक जाएगा, ए एन तक जाता है, ठीक है। कहाँ तक जाता है, ए एन तक। तो यहाँ पर ए एन क्या है, आपका लास्ट पद है। क्या है, आखिरी पद, आखिरी पद, ठीक है। चलो, तो आपने क्या समझ लिया, प्रथम पद समझ लिया, सार्वधातुक समझ लिया, ए एन और एल समझ लिया। एन क्या होता है, यहाँ पर एन होता है पदों की संख्या। तो यहाँ पर कितने पद थे, 1 2 3 4 5, तो ऐसे देखते हैं पदों की संख्या, ठीक है दोस्तों। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात यहाँ पर समझना है कि एल निकालते कैसे हैं, या फिर मैं कहता हूँ कि आखिरी पद एल कह लो कि इसको ए एन कह लो, बात एक ही है। एल कहते हैं या ए एन कहते हो, बात एक ही होती है। ए एन भी क्या होता है, आपका आखिरी पद होता है, और एल भी क्या होता है, आखिरी पद होता है, ठीक है। तो इसे निकालने का जो तरीका है, किसको, आखिरी पद को, आखिरी पद को निकालने का तरीका, निकालने का तरीका क्या है, समझो इसको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, एक एल का सूत्र, सॉरी एल का जो फॉर्मूला है वो याद हो जाएगा, ठीक है। तो समझो अच्छे से, देखो यहाँ पर मान लेता हूँ कि एक एपी है, जिसे मैं बोलता हूँ 2 4 6 8 और 10, ठीक है। मुझे यहाँ पर 10 निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, मुझे पता है कि ये क्या है, ए है, और ए में क्या जुड़ा, ए में 2 जुड़ा तो 4 होगा। अगर ए में ये 2 प्लस ये 2 जुड़ा, यानी कि 2 बार 2 जुड़ा, तो क्या हुआ, सॉरी, तो 4 निकलता है। यानी कि मैं इसको ऐसे ना समझा के डायरेक्ट समझा दूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर देखा गया, यहाँ पर डिफरेंस कितनी बार जुड़ा है, एक बार जुड़ा है, फिर यहाँ पर डिफरेंस जुड़ा, फिर यहाँ पर डिफरेंस जुड़ा, और फिर यहाँ पर डिफरेंस जुड़ा। यानी कि एक एपी में, ज़्यादा छोटा लिख दिया ना, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पर देखा गया डिफरेंस कितनी बार जुड़ा है, 2 बार। यहाँ पर डिफरेंस कितना जुड़ा है, 2। यहाँ पर कितना जुड़ा है, 2, और यहाँ पर कितना जुड़ा है, 2, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि जो पद थे वो कितने थे, 1 2 3 4 5 पद थे, लेकिन जो अंतर जुड़ा है 10 निकालने के लिए, वो कितनी बार जुड़ा है, 1 2 3 4 4 बार जुड़ा है, ठीक है। तो मुझे एक बात समझ आती है कि 2 था आपका ए, उसमें जो अंतर था, अंतर क्या था, 2, ठीक है। वो कितनी बार जुड़ा, वो जुड़ा है 1 2 3 4 बार जुड़ा है, ठीक है। तो ए क्या था यहाँ पर, ए यहाँ पर 2 था, प्लस 2 × 4 कितना हुआ, 8, यानी कि 10। क्या आ गया आपका, एल आ गया। क्या आ गया, एल, या फिर ए एन। इसको ए एन भी कहते हैं और एल भी कहते हैं, ठीक है। अपने फ़ोन की क्वालिटी बढ़ा लो, ठीक है। अगर जिसको क्लियरिटी नहीं आ रही है, वो फ़ोन की क्वालिटी बढ़ा लो। फ़ोन की क्वालिटी ज़्यादा कर लोगे तो क्लियरिटी भी आने लगेगी, ठीक है। क्लियरिटी में कोई इशू नहीं है। तो आप ये बता दीजिए, 7-8 बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, हैं। आप लोगों के कहने पर तो मैंने क्या किया था, पढ़ाना स्टार्ट किया एपी को, वरना मैं सीरीज चल रहा था 2 4 6 8 10 ऐसे चलेगा, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह चलना था मेरे को। आपके चक्कर में 5 चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और आप ही लोग लाइव नहीं आए। 7 लोग लाइव आए हैं, 7 लोगों को पढ़ाने के लिए मैं स्टार्ट इतनी मेहनत करूँगा।
क्या मतलब ऐसे पढ़ाने से, बताओ तो। जब आप लोग ही नहीं लाइव आओगे तो फिर क्या मज़ा आएगा पढ़ाने में, कुछ नहीं आएगा। चलो देखो, तो आपको सिर्फ अभी मैं क्या करता हूँ, इस एल को आखिरी पद को निकालना दोबारा से बताता हूँ, ठीक है। इससे पहले आपने ये समझा कि ए क्या होता है, डी क्या होता है, ए एन या एल क्या होता है और एन क्या होता है, ठीक है। ए होता है प्रथम पद, डी होता है सर्वांतर, और एल या ए एन होता है आखिरी पद, और एन होता है पदों की संख्या, ठीक है। तो इसे मैं अब हटा रहा हूँ, अब समझाता हूँ एल कैसे निकालते हैं, ठीक है। एल कैसे निकालते हैं, यानी कि आखिरी पद निकालना, आखिरी पद निकालना, आखिरी पद निकालना, ठीक है। चलो देखो कैसे निकालते हैं आखिरी पद। आखिरी पद मतलब होता है ए एन या कह लो इसको एल। इसे निकालने का जो तरीका है वो ऐसे है, जैसे मैं मान लेता हूँ एक AP 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ पर क्या होता है, जो ए होता है उसमें जो डिफरेंस जुड़ता है वो कितनी बार जुड़ता है, जितने पद होते हैं उससे एक कम बार जुड़ता है, ठीक है। यानी कि 10 लाने के लिए ए में जो डिफरेंस जुड़ा वो कितनी बार जुड़ा, जितने पद थे 1 2 3 4 5 पद थे, लेकिन डिफरेंस कितने जुड़ा, 1 2 3 4 बार जुड़ा। तो जो पद थे यानी पद तो n थे, उसमें से एक कम कर बार क्या जुड़ा है, डिफरेंस जुड़ा है। तो ये आपका एल का सूत्र बनता है। कहाँ से बनता है, यहाँ से कि ए 2 था, उसमें डिफरेंस कितनी बार जुड़ा, एक कम बार। कुल कितने पद थे, 1 2 3 4 5 पद थे, 5 में से एक गया तो 4 बार जुड़ा, क्या जुड़ा, डिफरेंस। डिफरेंस कितना था, 2 था। तो 2 + 8 कितना हो गया, 10। तो ऐसे निकलता है एल, और यही क्या होता है तुम्हारा एल का सूत्र होता है। एल का सूत्र कह लो इसको, या फिर ए एन का सूत्र कह लो। क्या बनता है, a + n - 1d, ठीक है दोस्तों। यहीं पर थोड़ा सा एक और शॉर्टकट समझते हैं। अगर मुझे ये इसे बोलते हैं A1, इसे बोलते हैं A2, इसे बोलते हैं A3, इसे बोलते हैं A4, इसे बोलते हैं A5। अगर आपको A1 निकालना है तो आप करोगे सर A में 1 है n, तो n से एक कम बार यानी कि 0 बार डिफरेंस जुड़ेगा। अगर मुझे A2 निकालना है तो आप कहोगे सर A2 निकालना है तो 2 से एक कम बार यानी एक बार d जुड़ेगा। अगर मुझे A3 निकालना है तो आप कहोगे सर A में 3 से एक कम बार यानी 2d जुड़ेगा। अगर मुझे A4 निकालना है तो A में एक कम बार यानी कि 3d जुड़ेगा। और अगर मुझे A5 निकालना है तो इसमें क्या होगा, एक कम बार यानी 4d जुड़ेगा। इस तरीके से निकालते हैं, ये आपका शॉर्टकट वाले फॉर्मूले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। इतना समझ में आ गया। अब करता हूँ क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन पहला दिया हुआ है मुझे, पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो देखो पहला क्वेश्चन है वो ये है, पहला क्वेश्चन ना करके दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन करना तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपका लैंग्वेज बेस्ड सवाल है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। तो अब जो आपका 5.1 चलेगा, एक्सरसाइज 5.1, वो सारी एक फॉर्मूले चलेगी, सिर्फ किस चलेगी, एक फॉर्मूले पर। जैसे कि जो 5.1 है वो किस चलेगी, आपकी एक फॉर्मूला जो होता है एल बराबर होता है A + n - 1d, ठीक है। या फिर ए एन कह लो, ए एन बराबर होता है A + n - 1d, ठीक है। इसे चलेगी। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला सवाल क्या है, ए दिया है, इसमें दिया क्या है पहले लिखो, दिया है, दिया है ए कितना दिया है 10 और डी कितना दिया है 10, ठीक है। और आपको इसे क्या निकालना, प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए।
तो प्रथम 4 पद ज्ञात करना है तो मुझे A1 ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है और A4 ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि A1 निकालना होगा तो क्या करोगे, A प्लस 0D, यानी कि 1 में से 1 माइनस 0D बचेगा। अगर आपको A2 निकालना है तो A प्लस 2 में से बन गया तो 1D, और अगर A3 निकालना है तो A में 3 में से बन गया तो 2D, अगर मुझे A4 निकालना है तो 4 में से बन गया तो 3D। इस प्रकार मान पुट कर दो, 10 प्लस 0 इंटू 10, यानी कि 10 प्लस 0 मतलब 10। यहाँ से आता है 10 प्लस 1 इंटू 10, यानी कि 20। 10 प्लस 10 20। यहाँ से निकलता है 10 प्लस 2 इंटू 10, 20 प्लस 10 30। ठीक है, यहाँ से निकलता 10 प्लस 3 गुणित में 10, यानी 30 प्लस 10 40। अतः AP क्या हो जाएगी, अतः AP हो जाएगी 10 20 30 40 तो 100 इस तरह चलती जाती है। ठीक है, एक बात तो है यार, आप पढ़ने लायक हो नहीं। 6 बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं, बाकी कुछ उसके लिए कह दो तो उसके लिए आपके पास बहुत टाइम रहता है, पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम नहीं है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, इसको लिख लेना, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर ये क्या था, आपका प्रथम पद था, इसे लिख सकते हो आप प्रथम पद और सार्वधातुक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें प्रथम पद क्या दिया है, पहले लिखोगे दिया है। प्रथम पद क्या दिया है आपको, प्रथम पद दिया है -2 और D दिया है, यानी सार्वधातुक दिया है 0। तो क्या निकालना है आपको, A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 निकालना है। A1 के लिए A प्लस 0D होता है, A2 के लिए A प्लस 1 माइनस करके 1D आता है, A प्लस 2D आता है, A प्लस 3D आता है। A का मान कितना है, -2 प्लस 0 बराबर -2। फिर आता है -2 प्लस 1 इंटू 0, यानी क्या आएगा आपका, फिर से -2 आएगा। फिर आता है -2 प्लस 2 इंटू 0, फिर ये टर्म 0 हो गया तो क्या आएगा आपका, -2 ही आएगा। और इधर से फिर से करते हो -2 प्लस 3 इंटू 0, यानी फिर से -2 ही आता है। ठीक है, तो अतः AP क्या हो जाएगी, अतः AP -2 -2 -2 -2 अप टू 100 चली जाएगी। ठीक है, चलो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, इसको लिख लेना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया अब आपका, तीसरा वाला, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। जो क्या दिया है, इसमें दिया है, उसने A दिया है 4, D दिया है -3। A कितना दिया है 4 और D कितना दिया है -3। ठीक है, तो करते हैं, क्या निकालना है, A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है। ठीक है, तो होता है A प्लस 1 में से बन गया तो 0D, फिर A प्लस 2 में से बन गया तो 1D, फिर A प्लस 3 में से बन गया तो 2D, फिर A प्लस 4 में से बन गया तो 3D। ठीक है, ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, आप जल्दी जल्दी समझ लेते, लेट हो गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, समझ लो। चलो देखो, तो A क्या है यहाँ पर 4 प्लस 0 इंटू -3, यानी कि 4 आएगा। A क्या है 4 प्लस 1 इंटू -3, तो -3 4 गया तो कितना बचा, 1 बचा। यहाँ पर दिया है फिर से A क्या है 4 प्लस 2 इंटू -3, यानी -6 हो गया।
तो कितना आएगा -2 आएगा, और a प्लस 3 इंटू -3 यानी कि माइनस का 9, तो क्या आएगा कुल मिला के तुम्हारा आएगा -5। ठीक है, तो यहाँ से AP क्या हो गई, अतः AP 4 1 -2 -5 और तो सो ऑन। ठीक है, ये आपकी AP हो जाएगी। ठीक है बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो तो अब मैं इनको छोड़ता हूँ, आगे चलता हूँ थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बाकी आप कर लोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, थर्ड क्वेश्चन तक चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन और अच्छा है, इससे भी जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए। देखो जो क्वेश्चन थर्ड है आपका, क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखिए। एक AP दिया है आपको, दी AP दिया क्या है, AP कितना दिया है, 3 1 3 1 -1 -3 3 1 -1 और -3, ये AP दी है। ठीक है, अप टू सो ऑन। इसमें क्या निकालना है आपको, A निकालना है और D निकालना है। तो प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद, प्रथम पद यानी कि क्या है यहाँ पर A, तो कितना दिया है A, 3 हो गया। और सार्वधातुक आंतर, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका पिछले वालों से अगले वाले से पिछला वाला घटा दो, यानी कि A2 में से क्या कर दो, -A1 कर दो। यहाँ पर A2 क्या है 1 और A1 क्या है 3, यानी कि डिफरेंस कितना आ गया -2। ठीक है, तो अतः AP में A हो गया 3 और D हो गया -2। ठीक है, चलो बेटा समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलें अब। लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हें, अब फ्रैक्शन वाला ले लेता हूँ, एक फ्रैक्शन वाला, थर्ड वाला। ठीक है, फिर इसको भी ख़त्म करूँगा। थर्ड में दिया है 1/3 5/3 9/3 और 13/3 सोन। ये आपको क्या दिए, AP दी है। ठीक है, इसमें से क्या निकालना है आपको, A और D निकालना है। ठीक है, तो A तो सिंपल है, प्रथम पद, प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद, प्रथम पद है A जो क्या होता है आपका 1/3 और सार्वधातुक आंतर इसे कहते हैं D, यानी कि ये होता है A2 -A1, तो A2 क्या है 5/3 -A1 क्या है 1/3, यानी कि इसका जो LCM आएगा वो कितना आएगा 3, तो 5 - 1 तो यहाँ से आता है 4/3, तो D कितना आ गया आपका 4/3, ये D आ गया और A आ गया। तो आप कह सकते हो अतः A बराबर 1/3 और D बराबर 4/3। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में से उठा रहा हूँ। ठीक है, थर्ड के सारे कर लेना इसी आधार पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। इसमें क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सा AP है, यदि कोई AP है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। ठीक है,
पहले आपको ये देखना है कि AP है कि नहीं है, ठीक है। तो दिया है, क्या दिया है इसमें, 2 4 8 16, 2 4 8 16, ठीक है। ये आपको एक AP दी है, तो पहले ये चेक करना है क्या ये AP है कि नहीं है, ठीक है। तो जहाँ A1 क्या है 2, A2 क्या है 4, A3 क्या है 8 और A4 क्या है 16। तो AP की पहचान किससे होती है, AP की पहचान होती है सार्वधातुक से, ठीक है। एक सार्वधातुक ही है जो बताता है कि दी गई एक AP है कि नहीं है, यानी कि एक समांतर श्रेणी है कि नहीं है, क्योंकि नाम ही उसका है समांतर श्रेणी, यानी कि समान अंतर, ठीक है। तो मैं देखता हूँ मैं A2 माइनस A1 यानी कि मेरा आता है 4 माइनस 2, यहाँ से आता है 2। A3 माइनस A2 बराबर आता है मेरा 8 माइनस 4 यानी कि 4, और A4 माइनस A3 बराबर आता है मेरा 16 माइनस 8 यानी कि 8। तो यहाँ पर मैंने देखा कि हर बार डिफरेंस क्या आया, अलग अलग आया, यानी कि यहाँ पर सार्वधातुक क्या नहीं है, समान नहीं है। तो यह एक AP नहीं है, तो यहाँ लिख दोगे आप कि A1, ठीक है, सॉरी A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है। अतः यह एक AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है, ठीक है। धर्मवीर कुछ बोलो, क्या बात कहना चाहते हो। हाँ तो सर हैं आप, चलो नेक्स्ट देखो। देखो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा इसमें ये तो AP था ही नहीं, अगर AP नहीं था तो अगले पद निकाल नहीं सकते, ठीक है। जो AP होगा यानी जो समांतर श्रेणी होगा उसमें ही आप अगले पद निकाल लोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है उसमें 2 5/2 3 7/2। सेकंड क्वेश्चन है जो AP दिया है वो क्या दिया है, 2 5/2, ठीक है, 3 7/2, ठीक है, अप टू सो ऑन इस तरह दिया है, ठीक है। क्यों रे बबलू, कभी कहता है 5.1 करा दो, कभी कहता है 5.3 करा दो, इस तरह पढ़ते हैं क्या हैं। ये ऑफलाइन क्लास तो ना है कि जब चाहो तब कुछ भी करा दो। चलो देखो तो क्या है अब तुम्हारा इसमें, पहले क्या निकालोगे, इसमें डिफरेंस निकालोगे ना, डिफरेंस चेक होता है। तो यहाँ पर A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो मैं क्या करता हूँ A2 माइनस A1 यानी कि 5/2 माइनस 2/1, यहाँ से एलसीएम कितना आता है 2 आता है, यानी कि 5 माइनस 4 तो कितना आएगा 1/2 डिफरेंस आ गया। फिर निकालूंगा A3 माइनस A2, A3 क्या है यहाँ पर 3/1 माइनस A2 क्या है 5/2, यहाँ पर क्या आ गया एलसीएम 2 आ गया, ये हो गया 6 माइनस ये हो गया 5, यानी कि यहाँ भी 1/2 आ गया। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है आपका, समान आ रहा है हर बार। तो आप कह सकते हो
कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो शार्प अंतर क्या है, समान है, अतः यह एक AP है। अब क्या निकालना है, इसके अगले 3 पद और निकालने हैं ना, अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगले 3 पद ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात करना है तो A1 करना है, सॉरी A4 तक तो दिया है, A1 A2 A3 A4 दिया, अगले यानी कि A5 A6 और A7। ठीक है, तो A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 4D, 5 में से एक कम करने के बाद। ठीक है, और ये हो जाएगा A प्लस 6 में से एक कम करने के बाद 5D, और ये हो जाएगा 7 में से एक कम करने के बाद 6D। इस तरह अपन निकाल सकते हैं। A का मान कितना दिया है इसमें, A का मान दिया है 2, तो 2 प्लस D का मान आपने 1/2 निकाल लिया है, तो 4 इंटू 1/2 यानी कि ये हो गया 2, तो कुल मिला कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, 5वां पद, 6वां पद क्या जाएगा, 2 प्लस 5 इंटू 1/2, तो यहाँ से जाएगा 2/1 प्लस 5/2, यानी कि 2 दूनी 4 1 9/2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 प्लस 6 इंटू 1/2, तो 6 से कटेगा 3, यानी कितना आ गया, यहाँ से 5 आ गया। तो आपने क्या निकाल लिया, A5 निकाला, क्या निकाला, A5 4। ठीक है, और अगले 3 पद। ठीक है, तो A6 क्या निकाल लिया आपने, 9/2, और A7 क्या निकाल लिया, 5। ठीक है, तो ये अगले 3 पद भी आपने निकाल लिए। ठीक है दोस्तों, अच्छा दिख नहीं रहा है आपको इधर, चलो इधर लिख लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ। आपने A5 क्या निकाला, 4, A6 क्या निकाला, 9/2, और A7 क्या निकाला आपने, 5। ठीक है, ठीक है बेटा, इस तरह ये सारे क्वेश्चन कर लेना आप। कितने क्वेश्चन दिए इसमें, इसमें आपको दिए हैं कुल 12 क्वेश्चन दिए हैं, है ना, 12 13 15 क्वेश्चन दिए हैं। कितने दिए इसमें, जो 4 क्वेश्चन हैं उसमें 1 से लेकर के और 15 तक दिए हैं। तो ये सारे कर लेना, इसी तरह होंगे। ठीक है, अब एक बात बताइए यार, आप लोग ये बताओ, आपके लिए मैं शाम को अलग से कि ऑनलाइन क्लास चला रहा हूँ तो क्या 6 बच्चों को पढ़ाने के लिए चला रहा हूँ? मतलब एक बात तो है, आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हो, बस तुमसे ना उम्मीद है कितनी भी करवा लो। ठीक है, 5 चैप्टर करवा दो सर, 5 चैप्टर करवा दो। 5 स्टार्ट किया तो लाइव कितने आए, 6 ओनली। इससे अच्छा तो 1 और 2 करवाया, तब बड़ी अच्छे खासे लाइव आ गए थे, 20 पर पहुँच गई थी गाड़ी। हैं, 6 बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ क्या, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ाना, ना मुझको इससे कुछ मिलता है। आपकी प्रॉफिट के लिए पढ़ाता हूँ, जिससे आपको कुछ न कुछ रिवीजन मिलेगा, कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अगर इस तरह आप लाइव आओगे तो फिर कोई मतलब नहीं पढ़ाने का। ठीक है बेटा, इसको दोबारा समझ लेना, मैं सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, जो नहीं कराए उनको आपको कर लेना है। ठीक है, एक रिवीजन तौर पे करा दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो